हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ अंकिता। सो थैंक यू सो मच कि आपने उस पोस्ट का इतना अच्छा रिस्पांस दिया और बहुत सारे कमेंट्स किए, मुझसे क्वेश्चंस पूछे। मैं कोशिश करूँगी कि इस वीडियो में आपके लिए सारे ही क्वेश्चंस को आंसर कर सकूँ, ठीक है। और आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर देना, लाइक और शेयर, और एक एक करके आपके क्वेश्चंस लेते हैं। बट उससे पहले प्लीज़ यार कमेंट सेक्शन में मुझे ये बता देना कि ये जो माइक है इसकी वॉइस क्वालिटी बेटर है पहले से। मुझे पता है पहले काफ़ी इशू आ रहा था ऑडियो का, और कमेंट्स भी आते थे कि मैम माइक आप चेंज करो। सो अब मुझे प्लीज़ बताना कि ये माइक कैसा है और इसकी क्वालिटी पहले से बेटर है या नहीं है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आपके पहले क्वेश्चन से। अजय वर्मा कहते हैं, हाउ आर यू मैम, माय क्वेश्चन, फर्स्ट डे ऑफ ट्रेनिंग एंड फर्स्ट डे ऑफ जॉब, हाउ इज़ योर एक्सपीरियंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो इनका ये है। देखो मैंने ट्रेनिंग दिल्ली से करी थी, ठीक है। सो मैं फ़र्स्ट टाइम अपनी सिटी से बाहर गई थी, तो बहुत टेंशन थी, बहुत सारा एक साथ मैनेज करने वाली चीज़ें होती हैं। तो फर्स्ट डे ऑफ ट्रेनिंग ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा नर्वसनेस थी, जॉब पे एक्साइटमेंट थी, बट फर्स्ट डे ऑफ ट्रेनिंग में बहुत ज़्यादा वो थी, ठीक है, नर्वसनेस थी। दूसरी सिटी थी, फर्स्ट टाइम आप बाहर मूव करते हो, किस तरीके से चीज़ों को मैनेज करते हो, पीजी एंड ऑल स्टफ लाइक दैट, बहुत। लेकिन मैं कह सकती हूँ कि हाँ, इन शॉर्ट दोनों ही बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा, फर्स्ट डे जॉब का भी और ट्रेनिंग का भी। नेक्स्ट, नेसेसरी कंप्यूटर कोर्सेज फॉर CS स्टूडेंट। देखो कंप्यूटर कोर्स एज इन फुल आपको कोई लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको बेसिक चीज़ें आनी चाहिए। हर कोई कंप्यूटर चला लेता है आराम से आज की डेट में, बट हाँ, थोड़ा सा आपको जो ब्रशअप करना है वो एक्सेल पे करना है, वो थोड़ा सा मैंडेटरी हो जाता है। बाद में जाके आप जब रिपोर्ट्स बनाते हो या रजिस्टर मेंटेन करते हो तो सबका एक्सेल फॉर्मेट है। और मैं इसकी सेपरेट वीडियो एक बहुत जल्द बनाने वाली हूँ कि कौन कौन सी स्किल्स हर तरीके से आपको CS की जब आप जॉब करोगे या ट्रेनिंग करोगे तो रिक्वायर्ड है, ठीक है। इज इट नेसेसरी टू CS इंटर्न हैव ओन लैपटॉप। ये नेसेसरी नहीं है, जिस भी फर्म में आप काम करोगे, जिस ऑफिस में आप अपना इंटर्नशिप करोगे वहाँ आपको प्रोवाइड किया जाएगा। बट अगर आप घर पे बात कर रहे हो तो हाँ, थोड़ा सा ज़रूरी है, बिकॉज आजकल जो चीज़ें हैं वो सारी आप सीखोगे वो लैपटॉप पे ही सीखोगे। तो इट डिपेंड्स, वैसे नेसेसरी नहीं है, क्योंकि आजकल वैसे भी फ़ोन से सब कुछ ऑपरेट हो जाता है। तो अगर आप उसमें कंफर्टेबल हो तो देयर इज़ नो नीड, जब तक आप इंटर्नशिप कर रहे हो अपनी, ओके। फोर्थ, मेकअप व्लॉग विद अंकल एंड आंटी जी, बहुत जल्दी होगा, उनके साथ भी Q&A राउंड रखेंगे, ठीक है। मैं पोस्ट कर दूंगी कि आप क्या क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं, मेरी CS जर्नी और जो भी मेरे लाइफ थी उसमें मेरे पेरेंट्स का क्या थॉट प्रोसेस चलता था, तो इससे रिलेटेड बहुत जल्दी वीडियो आने वाली है। सो स्टे ट्यून्ड। When I watch office vlog, I got goosebumps. It's totally motivation for me. Thank you so much, मैम, for your contribution our journey. Thank you so much. मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने उस vlog को इतना अच्छा रिस्पॉन्स दिया। सो आगे भी ऐसे मैं वीडियोस लाती रहूँगी, जिससे, क्योंकि मेरा सिर्फ काम है आप लोगों को मोटिवेट करना, ठीक है। सो अब आगे चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। मानसी पटेल, गिव अस इनसाइट्स इनटू सैलरी ऑफ अ फ्रेशर CS इन अ कंपनी एंड योर एक्सपीरियंस और व्यू ऑन इट। ये सैलरी का क्वेश्चन तो इतना ज़्यादा आया है ना, अलग अलग लोगों ने इतना ज़्यादा कमेंट किया है कि मैम सैलरी क्या है, सैलरी क्या है। डोंट वरी, मैं इससे रिलेटेड जो मिथ्स होते हैं कि इंडस्ट्री में क्या सिचुएशन चल रही है, क्या नहीं चल रही है, उसके हिसाब से एक फ्रेशर की, एक्सपीरियंस्ड की, और क्या क्या चीज़ें हैं जो सैलरी पे इम्पैक्ट करती हैं। लाइक अगर आपकी एजुकेशन में एडिशनल क्वालिफिकेशन है तो क्या सैलरी पे इम्पैक्ट पड़ता है, एक्सपीरियंस या फ्रेशर। तो इसकी एक डिटेल्ड वीडियो मैं इसी वीक लास्ट में 2 दिन बाद पोस्ट करूँगी, बिकॉज क्वेश्चंस जो हैं सैलरी से रिलेटेड हैं बट काफ़ी डिफरेंट भी हैं। तो अभी इस वीडियो में ना लेके, क्योंकि 123 कमेंट्स हैं, सो मैं कोशिश करूँगी कि आप सबके ही कमेंट्स में ले लूँ, क्वेश्चंस ले लूँ। सो इसकी मैं सेपरेट वीडियो बना दूँगी, ओके। AS, do number of attempts matter in both executive and final to get a job। मैंने आपको शायद लाइव में भी एक क्वेश्चन मेरे पास आया था। देखो, नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स डजंट मैटर एट ऑल, बट कुछ जैसे मैंने जो सुना है बिग 4 में ये कंसिडर किया जाता है कि अगर आपके 2 से ज़्यादा अटैम्प्ट्स हैं या 1 से ज़्यादा अटैम्प्ट हैं तो वो कंसिडर नहीं करते फॉर अ जॉब। बट मतलब मैं अगर मेजॉरिटी में देखूँ तो जो अटैम्प्ट्स हैं आपके मैटर नहीं करते हैं, ठीक है। फिर है आशु सूरी, मैम प्लीज़ मेक अ वीडियो ऑन हाउ टू सर्च फॉर इंटर्नशिप्स एंड थिंग्स टू ऐड टू द रेज्यूमे की भी एक वीडियो इसी वीक या नेक्स्ट वीक मैंने एक्चुअली शूट कर चुकी है, थोड़ी सी वो एडिट करनी है। आप लोगों की जो जितनी भी क्वेरीज़ हैं कि रेज्यूमे कैसे बनना चाहिए, उसमें क्या चीज़ इंक्लूड करनी चाहिए, स्किल्स कौन सी डालनी चाहिए, किस तरीके से रेज्यूमे प्रिपेयर करना चाहिए। सो अभी तो वैसे भी एग्जाम्स हैं, मैं मीनवाइल प्रिपेयर करके, एक्चुअली मैंने शूट कर लिया है वो, लेकिन एडिट नहीं हो पाई है। सो मैं वो करके आपके लिए बहुत जल्दी अपलोड कर दूँगी, ठीक है। फिर है सौम्या, मैम हाउ यू मैनेज ऑल दिस एज एवरी गर्ल हैज़ बीन through marriage talk by parents relatives after graduation, how you manage all this, as you said you became CS at the age of 29, kindly answer this।
ये एक बहुत ही पर्सनल क्वेश्चन है एक तरीके से, क्योंकि हर लड़की इस एज में जाके रिलेट कर पाती है। सोसाइटी प्रेशर, पेरेंट्स का प्रेशर, रिलेटिव्स का प्रेशर कि भाई अब शादी करो और हो गया बस बहुत कुछ, ठीक है, जो भी होगा अब शादी के बाद हो जाएगा कंटिन्यू, ये क्वेश्चंस रहते हैं। सो देखो, मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बताती हूँ। हाँ, ऐसा नहीं था कि मेरे पे प्रेशर नहीं था, मेरे पे भी बहुत प्रेशर था। जब मैंने प्रोफेशनल में एंटर किया था ना, तो एक अटेम्प्ट के बाद ही ये थोड़ी चीज़ें होने लगी थी। बट यार, मैं एक बात बोलती हूँ कि अगर आपके रिलेटिव्स कुछ भी बोलें, ठीक है, लेकिन अगर आपके पेरेंट्स सपोर्टिव है ना, आप उनको ये दिखा सकते हो कि नहीं मुझे ये करना है, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, तो दे विल डेफिनेटली सपोर्ट यू। और मेरे केस में भी यही हुआ, मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। ठीक है, रिलेटिव्स बोलते हैं, कुछ बोलते हैं, ठीक है, बट यार अगर पेरेंट्स सपोर्टिव है ना, तो आपको और कुछ किसी भी चीज़ का मैटर नहीं करना चाहिए। तो उनको अगर वो सपोर्ट नहीं भी करते हैं, क्योंकि सोसाइटी देखो जब सब कहते हैं ना, तो होता है, ये चीज़ें हॉन्ट करती हैं पेरेंट्स को कि अब एज हो चुकी है, फिर सब कुछ चीज़ें होती हैं। तो आप ये कह सकते हो अपने पेरेंट्स को, कन्विंस कर सकते हो, आप यही कर सकते हो, 2-3 बार टाइम मांगो, अपना 100% दो, सब चीज़ें हो जाएंगी, बस टेंशन मत लो। क्योंकि लाइफ में ना ये जो चीज़ है ये निकल जाएगी। आज की डेट है, जो भी बोलता था मेरी लाइफ में, रिलेटिव से कोई भी, आज सबको एक चीज़ पता चल गई है। सो सब बोलते रहेंगे, डोंट वरी एट ऑल। प्रताप सिंह दी, प्लीज़ मेक वीडियो हाउ टू स्टडी इन CS एग्जीक्यूटिव, व्हाट वाज योर स्ट्रैटेजी, हाउ मच यू स्टडी, प्लीज़ दी मेक वीडियो ऑन सच टॉपिक्स। सो आई डेफिनेटली मेक वन दिस वीडियो कि मेरा जो रूटीन था वो किस तरीके से था एज अ CS स्टूडेंट। फिर हैं राम दी, प्लीज़ टेल अस अबाउट योर बिगेस्ट सेक्रीफाइस दैट यू मेड इन दिस कोर्स। देखो, इस चीज़ से रिलेटेड ना मैं आपको सिर्फ एक चीज़ कहूँगी, मैं ये इसकी वीडियो जो है मैं बनाऊँगी कि मेरे सेक्रीफाइसेस क्या थे, मेरी जर्नी के टाइम पे मैं किस तरीके से मैं इसको बहुत अच्छा बनाना चाहती हूँ। बट अभी के लिए आप एक चीज़ सुन लो कि जो सेक्रीफाइसेस है ना, जब आप जो चीज़ के लिए सेक्रीफाइस कर रहे हो, लाइक आई डिड फॉर माई CS, ठीक है, तो आज जब CS हो गई ना, तो वो सारे के सारे सेक्रीफाइसेस ना वर्थ इट थे। तो अब मुझे वो सोच के एक बार भी बुरा नहीं लगता कि मैंने यार वो क्यों नहीं किया, वो जिस चीज़ के लिए सेक्रीफाइस किया आज मुझे मिल गया। सो सेक्रीफाइस करो तभी कुछ, वो एक कहावत है, सोना तब तब के ही निखरता है, लाइक दैट। तो सेक्रीफाइसेस तो बहुत इंपॉर्टेंट है, करोगे और फिर आज जब आप बन जाओगे इन फ्यूचर, तो जैसे आज मुझे फील होता है कि वो सब सेक्रीफाइसेस वर्थ इट थे। अगर मैं नहीं करती तो शायद मैं आज ये जो मैंने सोचा था वो अचीव नहीं होता, ठीक है। सो लेट इट बी। क्लाउडी हेवेंस, हाउ मच मनी यू नीड टू कंप्लीट CS, डिफरेंस बिटवीन CA एंड CS फीस। देखो, बहुत नॉमिनल फ़ी है। अगर हम जो प्राइवेट कोचिंग होती हैं या जो कोचिंग बच्चे लेते हैं बाहर से, अगर हम उसको हटा देते हैं, तो वैसे तो आज वो भी बहुत नॉमिनल हो चुकी हैं, तो ज़्यादा नहीं है। आपका बेसिकली जो मैं डिफ्रेंशिएट तो ऑब्वियसली एक वीडियो बना दूँगी CS का, क्योंकि CA का मुझे ज़्यादा पैटर्न पता नहीं है। बट मैं आपको अगर रफ आइडिया दूँ सिर्फ रजिस्ट्रेशन का, तो एग्जीक्यूटिव का अराउंड मेरे टाइम पे 7,000 था, प्रोफेशनल का 12,000 था, और थोड़ी बहुत फीस तो आपकी 30 to 35 के बीच में ये सारा पैकेज जो होता है, इंक्लूडिंग योर एनरोलमेंट फीस एंड ऑल, ये सब निबट जाता है। मैक्स टू मैक्स 50,000, ठीक है। ओके, नाउ सौम्य अगेन, शायद ये इन्होंने पहले भी किया था। मैम, हाउ यू कैन गेट कंपनी फॉर ट्रेनिंग, जैसे थ्रू लिंक्डइन और समथिंग एल्स। देखो, बहुत सोर्सेज हैं। आप किस तरीके से ट्रेनिंग, आपको सारे एवेन्यू सोर्सेज को देखना पड़ेगा। लाइक लिंक्डइन से भी आप कर सकते हो, वो एक अच्छा सोर्स है। सेकंड, जो आप गूगल पे जाकर डायरेक्टली वेबसाइट्स पे जाकर आप देख सकते हो, तो अलग अलग तरीके से आप कर सकते हो। प्लस जो आपका CS है उसमें भी वैकेंसीज़ आती हैं, उस प्लेसमेंट पोर्टल फॉर स्टूडेंट भी है, तो वहाँ भी जाके आप देख सकते हो। रचित, अगर एग्जीक्यूटिव एग्ज़ाम हो चुकी है और हम उसमें से प्रिपेयर करें ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स, ओके, तो देन इट्स अ गुड आइडिया। ऑब्वियसली ये तो स्कैनर सब बच्चे करते हैं, स्कैनर। तो आप अगर एग्जीक्यूटिव के लिए प्रिपेयर कर चुके हो, हाँ, मतलब देखो, कंपनी लॉ है, प्रैक्टिस आप कैसे भी करो, आपको सिर्फ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए, ठीक है। सो उसमें ऐसा कुछ नहीं है, आप कहीं से भी प्रैक्टिस करो, बस प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। हितेश, प्लीज़ मैम मेक वीडियो ऑन हाउ टू कम इन 10% कैटेगरी स्टूडेंट रिजल्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड हाउ यू पास्ड बाय कमिंग इन 10% पासिंग परसेंटेज। ये क्वेश्चन का मैं क्या आंसर दूँ, मतलब ये इनडायरेक्टली आप ये पूछ रहे हो कि मैम आप कैसे मतलब पास हो गए। तो सबसे बड़ी चीज़, अपने ऊपर विश्वास रखो। अगर देखो, किसी भी चीज़ को, जैसे आप 10th में थे, 12th में थे, आप क्या करते थे, आप यही करते थे ना कि जो आपका सब्जेक्ट है आप उसको स्ट्रॉन्ग करते थे, उसको बार बार रिवाइज करते थे, इसलिए उसमें प्री बोर्ड्स होते थे, सब होते थे, सब प्रैक्टिस है। तो CS में, CA में, सब में यही है, आपको एक सही अप्रोच के साथ आगे बढ़ना है और अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है। जस्ट
ये 2 थिंग्स यू रिक्वायर्ड, ठीक है। फिर है अरुण, LLB प्लस CS, हाउ इफेक्टिव द कॉम्बो आर इन कॉर्पोरेट वर्ल्ड। देखो LLB और CS दोनों ही बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। CS के साथ आप कोई भी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन कुछ भी कर लो, उससे फ़र्क है बस LLB का ये और एडिड एडवांटेज होता है कि आप लॉ से ही रिलेटेड पूरा कर रहे हो। सो ठीक है, लेकिन किसी किसी में ऐसा बिल्कुल मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है, इट्स अप टू यू, क्योंकि किसी किसी कंपनी में एडिशनल क्वालिफिकेशन LLB मांगते हैं। अदरवाइज ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि अगर आप CS हो और आपने LLB नहीं करी तो आपका मतलब रिज्यूमे रिजेक्ट हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। जोशिका दे, CS executive strategy please, study scheduled when just 6 months is left for your examination, how to study effectively and learn concepts lots of love। थैंक यू सो मच जोशिका। और ये जो स्ट्रैटेजी है ये मैंने कल ही अपलोड करी है, तो प्लीज़ चेक इट आउट। लक्ष्य, सैलरी ऑफ अ CS फ्रेशर विदाउट एनी ऑल इंडिया रैंक एंड विद मल्टीपल अटैम्प्ट्स। सैलरी ऑफ CS फ्रेशर बहुत फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। इंडस्ट्री नॉर्म के हिसाब से मैंने आपको लाइव चैट में भी बताया था, ये 4 लाख तक से स्टार्ट होती है, मतलब 3 to 4 लाख के बीच में ब्रैकेट में ही घूमती रहती है। बट ये वेरियस फैक्टर्स पे भी डिपेंड करती है कि आपने ट्रेनिंग कहाँ से ली है, आप कौन सी सिटी को बिलोंग करते हो, वो कंपनी किस लेवल की है, ये सब चीज़ें करती हैं, ठीक है। विशाल, वाई डोंट यू स्टार्ट अ डाउट सॉल्विंग सेक्शन एज टू एकेडमिक्स लाइक कंपनी लॉ, CRBI। वेरी गुड सजेशन विशाल, मैं ये जल्दी ही स्टार्ट करूँगी कि अगर आपके डाउट्स आते हैं, देखो पहले ना एक्चुअली स्टार्टिंग जब थी तो मैं कोई भी क्वेश्चन करती थी, कुछ करती थी, तो उस पर इतने कमेंट नहीं आते थे। तो बट अगर आप चाहते हो एज अ रिक्वायरमेंट तो मैं डेफिनेटली करूँगी, आप मुझे कमेंट्स में बताना, ठीक है। दिव्या, माय क्वेश्चन इज CS अ हैक्टिक जॉब। देखो इसका सिर्फ एक आंसर है, अगर किसी भी चीज़ को आप एंजॉय करते हो तो वह हैक्टिक नहीं रहती। हैक्टिक सिर्फ वो चीज़ होती है अकॉर्डिंग टू माय परसेप्शन की जिसमें आप एंजॉय नहीं कर रहे हो, तो वो आपके लिए हैक्टिक हो जाता है। अगर आपको गेमिंग पसंद है, ठीक है, हैक्टिक तो एक तरीके से जिसको गेमिंग पसंद नहीं उसके लिए हैक्टिक है, बट जिसको गेमिंग पसंद है उसके लिए इंजॉयबल है। सो एज सिंपल एज दैट, अगर आप CS के काम को अच्छी तरीके से इंजॉय करते हो तो वो आपके लिए हैक्टिक नहीं होगी। अमन अग्रवाल, डू यू फील बिकॉज ऑफ मोर अटैम्प्ट्स वन गेट्स लो सैलरी? नो, नथिंग लाइक दिस। आपके अटैम्प्ट ज़्यादा हैं, कोई आपको जॉब पे कंसिडर नहीं करता ऐसे कि भाई वो चेक करेगा कि भाई कब से कर रहे हो, कितने अटैम्प्ट्स लग गए। बच्चे बीच में स्किप भी तो करते हैं। आप रिज्यूमे में ये तो लिखोगे नहीं कि मैंने 2012 में भी दिया था, 13 में भी दिया था, 14 में भी दिया था। आपका क्या होगा कि कंप्लीटेड CS और आपने कब स्टार्ट करी, ऐसा भी कुछ उसमें नहीं होता है, ठीक है। सो ऐसे कोई नहीं लिखता है रिज्यूमे में कि मैंने कितने अटैम्प्ट्स दिए, ये और इतना किसी के पास टाइम भी नहीं होता है कि वो ये देखे। किसी किसी की स्पेसिफिकेशंस होती हैं बस कंपनी की, अदरवाइज ये मैटर नहीं करता। प्रियंका, ओके, गुड आफ्टरनून मैम, हाउ शुड वी चूज़ आर्टिकलशिप ट्रेनिंग एंड जॉब, व्हाट पे स्केल शुड वी डिमांड? देखो पे स्केल डिमांड करने वाला ना, जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हो तो सबसे पहली चीज़ें होती हैं कि डिलेमा होता है। मैं अपना खुद बताती हूँ कि जब मैं जॉब इंटरव्यू के लिए अभी रिसेंटली जब गई थी तो उन्होंने मुझसे पूछा था, क्योंकि ये एक बेसिक क्वेश्चन है जो हर एम्प्लॉयर या इंटरव्यूअर HR पूछता है कि व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस। तो उसमें आपको ना, मुझे भी कन्फ्यूजन हुआ था, अगर मैं अपने मुँह से कम बोल देती हूँ तो मैं कहीं उस पर ना अटक जाऊँ और वो सोच रही हूँ अपने माइंड में कि ज़्यादा देना है ये कुछ है। तो देखो सबसे पहले तो ये है कि दे दो सीधा आंसर दे दो मैम एज़ पर द इंडस्ट्री नॉर्म्स, ख़त्म बात। उसके बाद जब आपको लगता है, जब फाइनल आंसर आता है उनका कि इस तरीके से इतना हम आपको पे कर रहे हैं, फ्रेशर होगा तो एक्सपीरियंस हो तो ऑब्वियसली जो आपके जो एक्सपीरियंस जो आपकी लास्ट जॉब होगी उससे इंक्रीमेंट ही मिलेगा आपको, बट ये नेगोशिएबल है एक्सपीरियंस वालों के लिए भी। और जो फ्रेशर्स हैं, फ्रेशर्स में भी आप सीधा बोलो कि मैम एज़ पर इंडस्ट्री नॉर्म्स है सर, एज़ पर इंडस्ट्री नॉर्म्स, और उसके बाद जब वो आपको एक फिगर देते हैं तो आप उसमें नेगोशिएट कर सकते हो, ठीक है। दीपांशी सिंगल, हेलो मैम, माई क्वेश्चन, व्हेन वी स्टार्ट अ ट्रेनिंग आफ्टर एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल, विच वन इज़ बेस्ट firm or a company, and please make a video on how to choose internship। okay, I'll do that। and hello दीपांशी, आपने पूछा है, ठीक है, ट्रेनिंग। देखो ट्रेनिंग क्या होता है, दो चीज़ें होती हैं। आप एग्जीक्यूटिव की बात करोगे तो आपके दिमाग में क्या चलेगा कि आपको प्रोफेशनल के एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना है, और उसमें ये होता है कि जो आपका प्रिंसिपल है, जो आपका एम्प्लॉयर है, वो आपको लीव दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है, डिपेंड्स। तो आप, ये आपकी चॉइस है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। मैंने जो किया था, मैंने एग्जीक्यूटिव के बाद किया था और साथ में प्रिपरेशन भी करी थी, तो दोनों की ही अपनी एडवांटेज है और डिसएडवांटेज है। अगर आप एग्जीक्यूटिव की जस्ट बात करते हो तो आप प्रोफेशनल की आपको टेंशन रहती है, बट अगर आप देखो अच्छी तरीके से तो आपको प्रैक्टिकल नॉलेज मिलती रहती है, तो आपका काम आधा हो जाता है। जब भी हम किसी चीज़ को देखते हैं और देख के चीज़ों को करते हैं तो हमें ज़्यादा ध्यान रहती है। जैसे कि आपने कोई फॉर्म फाइल करा या आपने किसी कंपनी का इनकॉर्पोरेशन करा, ठीक है, तो जब आपको यही क्वेश्चन उठ के एग्जाम में आएगा कि इनकॉर्पोरेशन के क्या डॉक्यूमेंट्स होते हैं, क्या नहीं होते हैं, तो आपको इतना एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं होगा, क्योंकि जो आपने काम किया हुआ है, जो आपने देखा हुआ है, वो आप जस्ट नोट डाउन, पेन डाउन कर दोगे, ठीक है। अच्छा,
सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आपको फर्म में इंटर्नशिप करनी चाहिए, कंपनी में करनी चाहिए, ये मेरा पर्सनल व्यू है कि सिर्फ और सिर्फ कंपनी फर्म के लिए जाओ। फर्म में क्योंकि मल्टीपल काम होता है, बहुत काम होता है, आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। कंपनी में सिर्फ कंपनी ओरिएंटेड काम होता है, तो बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड काम होता है। फर्म में बहुत स्कोप होता है काम सीखने का, और अगर आप ट्रेनिंग कर रहे हो तो आपके लिए बेनिफिशियल यही है कि आप फर्म में ट्रेनिंग करो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, गरिमा, स्किल्स दैट यू कैन वर्क ऑन अलोंगसाइड CS, हार्ड स्किल्स एंड सॉफ्ट स्किल्स बोथ। ठीक है, स्किल्स में मैं आपको बताती हूँ, एक मैं सेपरेट वीडियो मैंने आपको बोला बनाऊंगी, लेकिन सबसे पहली चीज़ आपको अगर मैं कंप्यूटर साइड लूँ तो कंप्यूटर में आपको सिर्फ बेसिक चाहिए, ठीक है। आपको वर्ड, एक्सेल ये थोड़ा बेसिक आना चाहिए, एक्सेल थोड़ा सा ज़्यादा आना चाहिए, बिकॉज आगे जाके जब आप चीज़ें यूज़ करना चालू करोगे और जो आपके रजिस्टर्स होते हैं कुछ, उनका जो फॉर्मेट होता है वो एक्सेल में ही होता है सिर्फ, ठीक है। तो इस हिसाब से थोड़ा सा आपको थोड़ा एक लेवल अप आपको एक्सेल सीखना है, क्योंकि ये चीज़ मैं भी फेस कर रही हूँ, मुझे भी एक्सेल अच्छे से नहीं आता है और मैं अपनी जॉब में यही थोड़ा सा आजकल फिगर आउट कर रही हूँ। सो एक्सेल आप सीख लो साइड बाय साइड, और एज सच कोई नीड नहीं है। रजत गोयल, व्हेन टू सबमिट प्रोजेक्ट रिपोर्ट अंडर लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग एंड व्हाट आर द फॉर्मेलिटीज आफ्टर मेकिंग रिपोर्ट। प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, ये आपको सारा ICSI की वेबसाइट पे मिल जाएगा, बिकॉज ये टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। तो मेरे टाइम पे अलग फॉर्मेट था, अलग तरीके से। अब तो स्टिमुलेट पोर्टल आ गया है, तो उसी पे ट्रेनिंग स्टिमुलेट पोर्टल आ गया जिस पे आप ट्रेनिंग के सारी डिटेल्स अपलोड करते हो, तो उस पर आप एक बार कर लो। अगर आपको स्टिल डाउट है तो आप वहाँ जो नंबर दिया होता है, हेल्पलाइन नंबर, आप उस पर कॉल करके पूछ सकते हो। कहना, मैम आई एम 24 ईयर ओल्ड बट आई वॉन्ट टू स्टार्ट CMA जर्नी, शुड आई टेक रिस्क नाउ, प्लीज़ गाइड मी। अगर आपका मन है जस्ट गो फॉर इट, कुछ और सोचने की ज़रूरत नहीं है। रिस्क लाइफ में लोगे तभी तो थ्रिल आएगा। ओके सरोज, माय क्वेश्चन इज़, आपने ICSI कॉन्वोकेशन सेरेमनी अटेंड किया था या नहीं? अनफॉर्चुनेटली नहीं, बिकॉज कोविड आ गया था, कोविड की वजह से कॉन्वोकेशन नहीं हो पाया। जिस चीज़ के लिए मैंने इतना ज़्यादा इंतज़ार किया, इतना ज़्यादा, अनफॉर्चुनेटली वो मैंने अटेंड नहीं किया। प्रियांशी जैन, प्लीज़ मेक वीडियो CS एग्जीक्यूटिव। अच्छा ठीक है, इनका रिपीट हो गया है। आई विल डेफिनेटली मेक दैट वीडियो, मैं व्लॉग बनाऊंगी कि हाउ आई स्टडीड, ठीक है। कीर्ति गुप्ता, मैम प्लीज़ टेल अस अबाउट बेसिक सैलरी ऑफ अ CS फ्रेशर। हाँ, इसका मैं एक वीडियो बनाऊंगी। मैंने आपको एक आइडिया दे दिया, 3 to 4 लाख पर एनम के बीच में फिगर है ये। मैम गोविंद राज, मैम आप एग्जीक्यूटिव में दिन भर कैसे पढ़ाई करते थे, टाइमिंग एंड ऑल, ये सारी वीडियोस मैं आपको वीडियो में बताने वाली हूँ, सब कुछ मेरा शेड्यूल। एक क्वेश्चन और आया है मेरे पास कि इंटरनेशनली क्या स्कोप है, तो इससे रिलेटेड मैंने अभी 2 दिन पहले ही एक वीडियो देखी थी कि हाँ काफ़ी स्कोप है, और अभी जो ICSI ने अपने थ्रू इनिशिएटिव लिया है बाहर का, मैं सारा एक्सप्लेन करने वाली हूँ। आप लोग बस अपने एग्जाम्स दे दो, एग्जाम्स के बाद आपको वीडियो मिल जाएगी इससे रिलेटेड, बिकॉज अभी आप देखोगे तो वो टाइम वेस्ट है। अभी सिर्फ पढ़ो, ठीक है। स्कोप वगैरह होगा, सब होगा, मैं सब जिस दिन आपके एग्जाम्स खत्म होंगे उस दिन वीडियो मिल जाएगी आपको, लेकिन अभी सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दो। मिताली कुमारी, CS एग्जीक्यूटिव मॉड्यूल 1 एग्जाम प्रिपरेशन टिप्स ऑलरेडी पोस्टेड, अपलोडेड, देखो जाके। धारवी जोशी, गिव सम नॉलेज ऑन CS सैलरी। CS सैलरी के तो इतने क्वेश्चंस आए ना बाबा, पक्का वीडियो बनेगी इस पर। श्रद्धा वर्मा, आई एम क्वाइट कन्फ्यूज दैट व्हेन शुड आई अप्लाई फॉर CS, व्हेन शुड आई अप्लाई फॉर CS आफ्टर, अच्छा आफ्टर 12th और आफ्टर ग्रेजुएशन, इफ आफ्टर ग्रेजुएशन देन विच कोर्स इज बेस्ट फॉर इट। देखो CS के लिए जब आपका मन कर रहा है आप कर लो, क्योंकि ये थोड़ा सा लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। अगर आप 12th के बाद करना चाहते हो 12th के बाद कर लो, आपको सीट देना है। और नहीं, सीट एक्चुअली हाँ ग्रेजुएशन के बाद आपका एग्जाम तो जाता है, बट सीट इतना हार्ड नहीं है। अगर आप देते हो तो आपका एटलीस्ट एग्जीक्यूटिव स्टार्ट हो जाएगा, और एग्जीक्यूटिव के बाद आप अपना कर सकते हो, मतलब टाइम ग्रेजुएशन के साथ साथ वो चलता रहेगा। आयुष श्रीवास्तव, हाउ मच कैन अ PCS अर्न ड्यूरिंग इनिशियल स्टेज ऑफ हिज करियर। देखो PCS इनिशियल डिपेंड करता है उसके पास काम कितना आ रहा है, उसके पास क्लाइंट्स कितने हैं, ठीक है। तो ये वेरी करता है, हम कहीं नहीं कह सकते कि एक फिगर हम नहीं दे सकते। बट हाँ ये ज़रूर है कि अगर एक PCS है तो वो इनिशियली इतना ग्रो करेगा कि एक टाइम पे अगर वो मैच करके देखे कि कंपनी में कितने मिलते हैं उसको इस टाइम तक काम करने के, और PCS में कितने मिलते हैं। अगर फॉर एग्जांपल, क्योंकि उसका जो इंक्रीमेंट रेट होता है वो बहुत कम होता है, तो अगर आप एम्प्लॉय हो किसी कंपनी में तो आपको इंक्रीमेंट जितना मिलेगा उससे डबल ट्रिपल मिलेगा आपको उतने ही टाइम में PCS में। यामिनी सोनी,
मैम आई वांट टू आस्क यू क्वेश्चन रिगार्डिंग दिसंबर एग्जाम, इफ पास्ड आउट August attempt, that then can I give December attempt for module 2 or not? Passed out मतलब which, opt out और passed out? दोनों सिचुएशन में आप दे सकते हो एग्जाम, पास हो गए एक मॉड्यूल, सेकंड मॉड्यूल दे सकते हो। इशिता जैन, टैक्स के लिए एक्चुअली मेरा वो एरिया नहीं है टैक्स का, मैं लॉ और थोड़ा सा फाइनेंशियल मैनेजमेंट की तरफ ध्यान देती हूँ। सो आप ये चीज़ विवेक गाबा सर के चैनल पे जाके पूछ सकते हो। स्वप्ना मैम, वी हैव टेक कंप्यूटर क्लासेस की नीड नहीं है, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। एम तेजस्वनी, हाउ डिड यू प्रिपेयर फॉर इंटरव्यू, व्हाट वर द मोड्स यू अप्रोच फॉर इंटरव्यू? मैंने ऑलरेडी अपलोड की हुई है हाउ टू क्रैक CS इंटरव्यू, सो मैंने अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर किया हुआ है, तो अब वो जाके आप वीडियो देख सकते हो। हाउ मैनी पंचाल हेतल, how many company secretaries work in one company? After becoming CS, do we get respect? Company secretary also called compliance officer. Why people think that company secretary works under CA? No, not at all. ऐसा कुछ नहीं होता। CA का अपना एक अलग डिपार्टमेंट है, एक अलग है। CA ये वर्क अंडर वाली बात नहीं होती। देखो दोनों अपनी एक डेजिग्नेशन हैं। CA एक अलग डेजिग्नेशन है, CS एक अलग डेजिग्नेशन है और CM एक अलग डेजिग्नेशन है, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है वो किसी के अंडर कोई काम करता है या कुछ है। इट्स जस्ट कि CA CS का काम भी कर सकता है और CS CA का काम भी कर सकता है, इतना है सिर्फ, और किसी के अंडर कोई काम नहीं करता। प्लस CS ऑब्वियसली भाई इतना आप मेहनत करके सब करके ग्रो हुए हो तो रिस्पेक्ट क्यों नहीं मिलेगी? अपनी प्रोफेशन की एक अपनी रिस्पेक्ट है और एक अपनी वैल्यू बनानी पड़ती है। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाके, कंपनी में जाके आपके साथ ऐसा ट्रीट नहीं होता है और तो अपनी वैल्यू बनाओ भाई, उनको रियलाइज़ करवाओ कि आई एम कंपनी सेक्रेटरी, मेरी एक वैल्यू है, ऐसे कैसे आप बात कर सकते हो, ठीक है। सो ये सब डिपेंड करता है और ऐसा कुछ भी नहीं है। और आपका एक क्वेश्चन होता है हाँ कंप्लाइंस ऑफिसर, येस। देखो कंप्लाइंस ऑफिसर हम लोग इसलिए कहलाए जाते हैं बिकॉज कंपनी सेक्रेटरी का काम क्या होता है? सेक्रेटरियल ऑडिट करना अपनी कंपनी का या किसी का, लाइक जैसे CA करता है तो उसको बेसिकली क्या करना होता है कि जो भी लॉ के प्रोविजंस हैं उसकी कंप्लाइंस करना, तो इसलिए उसको कंप्लाइंस ऑफिसर भी कहा जाता है, ठीक है। इमेट क्वेश्चन वो हाँ मिल गया, ठीक है। और एक चीज़ और पूछी थी, रिस्पेक्ट हो गया, कंप्लाइंस ऑफिसर हो गया, हाँ। कंपनी सेक्रेटरीज वर्क इन वन कंपनी, देखो बेसिकली जो मेन होता है वो एक कंपनी में एक ही होता है, उसको असिस्ट करने के लिए डिपेंडिंग अपॉन दी कंपनी असिस्ट करने के लिए होते हैं। बट अगर आप अपॉइंटमेंट की बात करो तो सिर्फ एक कंपनी सेक्रेटरी होता है जो MCA में आपको कंपनी के अंडर नेम दिखेगा। तनुष्का गोयल, आई वॉन्ट टू यूज़ ऑप्ट आउट ऑप्शन, सो इट इज़ गुड टू यूज़ दैट। देखो ऑप्ट आउट ऑप्शन सिर्फ तब यूज़ करो जब आपको लगता है सच में कि आप नहीं दे पाओगे, डिपेंडिंग अपॉन एनी सर्कमस्टेंसेस, ठीक है। अगर आपके सर्कमस्टेंसेस ऐसे हैं कि वो कंट्रोलेबल नहीं है और आप नहीं जा सकते हो तो सिर्फ उस केस में ऑप्ट आउट करो। अगर आप ये सोच रहे हो कि ऑप्ट आउट करके मैं दोबारा अच्छे से प्रिपेयर करके दे देता हूँ, ऐसा कुछ नहीं होता। जितनी तैयारी आपकी अब है आप लिख के रख लो, 2 महीने बाद या 6 महीने बाद भी उतनी प्रिपरेशन रहेगी। इससे अच्छा ये है कि अभी दे दो और उसके बाद जितना भी होता है जैसा भी होता है जस्ट अटेम्प्ट। एक क्वेश्चन है लावण्या का, प्लीज टेल अस अबाउट जॉब अपॉर्चुनिटी फॉर CS इंटर्न कंप्लीटेड स्टूडेंट्स। इफ आई कंप्लीट माई CS जर्नी इन 35+ एज एंड आई एम अ वुमेन, विल इट डिमिनिश माई वैल्यू इन जॉब मार्केट? नो, नेवर। ये चीज़ नहीं आनी चाहिए आपके दिमाग में। ऐसे भी लोग हैं, आपने अभी सोशल मीडिया पे भी देखा होगा, काफ़ी लोगों ने जिन्होंने 50+ एज में CA करी है, ठीक है। सो उनका नाम हुआ है, उनकी कोई रिस्पेक्ट या कोई डिमिनिश नहीं हुई वैल्यू। दूसरी चीज़ जॉब मार्केट, देखो जॉब मार्केट, जॉब मिलना ना मिलना सब डिपेंड करता है आपकी अपनी नॉलेज पे, और कोई फैक्टर नहीं होता कि आपको सिर्फ इसलिए जॉब नहीं प्रोवाइड की जाएगी कि जस्ट बिकॉज आपकी एज ज़्यादा है या आपके अटेम्प्ट ज़्यादा है, नहीं। आप अपनी वैल्यू बनाओगे, आपको इतनी नॉलेज है तो क्यों नहीं जॉब मिलेगी आपको। एक्स्ट्रा स्किल्स मैंने बोला कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ बेसिक कंप्यूटर स्किल्स आनी चाहिए और ऑब्वियसली अपना CS का जो भी आपका कंपनी लॉ है सब कुछ है वो बिल्कुल अच्छे से आना चाहिए इंटरप्रेट करना। मेल ID मेरी legalbrainry@gmail.com है, आपको अबाउट सेक्शन में नीचे जाके मिल जाएगी, बिजनेस मेल में, आप वहाँ से मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सोनू प्रिया,
Hi ma'am, please give me some tips about how can I read company law. This subject is very tough. ओके देखो, कंपनी लॉ से रिलेटेड कैसे पढ़ना है, कैसे उसकी तैयारी करनी है, मैंने बहुत सारी वीडियोस अपलोड की हुई हैं। मैंने आपको एक एक चीज़ करके बताया हुआ है। एक स्ट्रैटेजी वीडियो है, एक बीच बीच में आप देखोगे मेरे यूट्यूब चैनल पे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है, कि मतलब कंसंट्रेशन कैसे बनाना है, किस तरीके से करना है। बहुत सारी वीडियोस हैं, आप उसमें जाके देखो। मैंने हर एक छोटी छोटी चीज़ को एक्सप्लेन किया है कि आप किस तरीके से प्रोसीड कर सकते हो अपनी स्टडीज़ के साथ, स्पेशली फॉर कंपनी लॉ। अक्षत रोहन, डिफ़िकल्टीज़ और चैलेंजेस फॉर CS। डिफ़िकल्टीज़ एज सच मैं बोलूँगी कुछ नहीं है, अपने ऊपर बस काबू रखना है, अपनी विल पावर को बूस्ट करना है। क्योंकि देखो, जब आप किसी चीज़ के लिए प्रिपेयर करते हो और वो इस तरीके से है कि वो इतनी डिमांडिंग है कि आपके दिन में से 10 to 12 आवर्स उसको चाहिए, ठीक है, कंसंट्रेशन चाहिए और एक कंटिन्यूटी चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो 2 चीज़ें आपको रिक्वायर्ड हैं वो ये है कि आपको अपनी विल पावर इंक्रीज़ करनी है और जितने भी डिस्ट्रैक्शंस हैं उनको अवॉइड करना है, ठीक है। Hello ma'am, I am CA intermediate student and also completed my graduation in BCom. I want to ask, can I register for CS executive from direct entry route? Yes, अब ऐसा हो चुका है। अभी नोटिफिकेशन आई थी ऋषभ की आप जो है ग्रेजुएट हो, अगर कंप्लीटेड है आपकी ग्रेजुएशन, हाँ कंप्लीटेड है आपकी ग्रेजुएशन, तो आप डायरेक्टली एग्जीक्यूटिव में एंटर कर सकते हो। और आपका एक और क्वेश्चन है, कैन आई कंटिन्यू CA विद CS? ऑब्वियसली ऐसा कोई बार नहीं है कि आप नहीं कर सकते हो। आप एक बार ये ज़रूर चेक कर लीजिएगा कि CA जैसे आपकी इंटरमीडिएट क्लियर है तो CA और CS में कोई ऐसा है, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। मुझे CA में और CS का आइडिया है, बट CS का आइडिया नहीं है कि CS कुछ एडवांटेज देता है ट्रेनिंग में या पेपर स्किप करने में। एग्जीक्यूटिव में जैसे आपने इंटरमीडिएट, आई थिंक इंटरमीडिएट स्टूडेंट हो, अगर आपने इंटरमीडिएट पास कर लिया तो आपको CS एग्जीक्यूटिव में कोई एग्जामिशन मिलेगी किसी एक पेपर की, वो आप ज़रूर चेक कर लेना। एक क्वेश्चन, शुभम झा, हाउ यू मैनेज टू क्लियर CS एग्जीक्यूटिव इन वन गो एंड वाई यू स्टम्बल्ड अपॉन CS प्रोफेशनल? प्लीज़ आंसर दिस टफ क्वेश्चन। देखो, इसका सबसे आसान 2 शब्दों में आंसर है। एक, ओवर कॉन्फिडेंस, और सेकंड बैड लक। बैड लक नहीं, मतलब थोड़ा सा ये होता है, ऊपर वाले का तब हाथ नहीं था, ये था कि बेटा और मेहनत करो और मेहनत करो। मेरा CS एग्जीक्यूटिव एक गो में निकल गया था, लेकिन उसके बाद मुझ में शायद बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस आ गया था कि ये तो ऐसे हो जाएगा। तो मैंने जितना एफर्ट देना चाहिए था, जितना हार्डवर्क करना चाहिए था फॉर द CS प्रोफेशनल, वो मैं नहीं कर पाई शायद, तो इसलिए ये चीज़ हुई। स्टे फिट विथ तृप्ति। सो हेलो दी कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर योर CS जर्नी, थैंक यू सो मच। मेरा एक क्वेश्चन है कि दिसंबर 2021 के लिए दोनों ग्रुप देना है, इतना टाइम सफिशेंट है? येस डेफिनेटली, बहुत आपका टाइम सफिशेंट है, ऐसा नहीं है कुछ, तो आप करो। ओके, सो अपूर्वा कोठारी, मैम प्लीज़ आंसर एज टू हाउ टू सर्च। मैं ट्रेनिंग वैकेंसीज़ का बता दूंगी आपको। विश्वजीत साहू, नाउ आई एम अंडरगोइंग माई 24 months training with PCS. I want to do job, but I don't know how to do the work of board meeting, journal meeting, notice minutes. We don't have practical knowledge regarding this. How could we do on a very, सब आ जाता है। अगर आपने फॉर्म में नहीं करा है, डोंट वरी, सब आ जाता है। सो आई होप मैंने सारे क्वेश्चंस ले लिए हैं। एक बार मैं फिर से चेक कर लेती हूँ। या अप्रॉक्स मैंने सारे कर लिए हैं और सारे रिपीट हो रहे थे एक्चुअली। सैलरी की मैं वीडियो बनाऊंगी, ट्रेनिंग आप कैसे सर्च कर सकते हो इसकी, और रिज्यूमे की। सो आई होप मैंने सारे क्वेश्चंस ले लिए हैं। क्लैशर बॉय आशीष, द एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल ज़्यादा मुश्किल है या एवरेज है, या एग्ज़ाम होने के बाद इंग्लिश में आना इंपॉर्टेंट है क्या? इंग्लिश आपको इतनी आनी चाहिए। वैसे तो आप सीखो, अच्छी बात है, बट इतनी आनी चाहिए कि आप इंटरप्रेट कर लो लॉ को, दैट्स इट। और एग्जीक्यूटिव प्रोफेशनल कोई हार्ड नहीं है। अगर एग्जीक्यूटिव में आप अच्छी तरीके से पढ़ते हो और आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो आप प्रोफेशनल में उस चीज़ को ग्रेस्प कर लोगे। हमेशा ध्यान रखना, मुश्किल और आसान
सिर्फ डिपेंड करता है आपकी अपनी प्रिपरेशन पे और किसी पे नहीं। क्योंकि अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है तो आपको वही क्वेश्चन पेपर आसान लगेगा, उसके मुकाबले जिस बच्चे को वो टफ़ लगेगा क्योंकि उसकी वो नहीं थी। तो ये आसान मुश्किल कुछ नहीं होता, आपकी सिर्फ प्रिपरेशन होती है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत आता है कि मैं अपनी कंपनी कौन सी कंपनी में हूँ। एक्चुअली मैं अपनी कंपनी का नाम डिस्क्लोज़ नहीं कर सकती, बट आप ये समझ लो कि मैं निधि कंपनी में हूँ। टाइप ऑफ कंपनी वो निधि कंपनी है। जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको मैं कैसे टिप दूँ क्योंकि मैं अभी खुद स्टार्ट नहीं करी है। रचित ने एक क्वेश्चन और पूछा, जितना सोशल मीडिया एंड यूट्यूबर्स दिखाते हैं सीएस उतना हार्ड है? आई डोंट थिंक कि शायद कोई दिखाता है हार्ड है, बस सब यही कहते हैं कि आप अपने ऊपर विश्वास रखो और पढ़ो। देखो हार्ड कुछ नहीं होता, आपको एक गाइडेंस की ज़रूरत होती है। ऐसे तो यूपीएससी और सीएस सभी टफ़ हैं, बट इन्हीं में से वो बच्चे भी तो हैं जिन्होंने क्लियर किया है, 1 गो में भी क्लियर किया है, रैंक भी आई है। तो इट्स नथिंग लाइक दैट कि टफ़ है, बस आपको अपनी प्रिपरेशन अपने ऊपर ध्यान दो। सलोनी जयती, दी आई हैव अ वेरी सीरियस क्वेश्चन, इफ past CS executive not able to clear final in more than 8 attempts, what should I do now? Can get a job? Is there plan B after that? And please take my questions, it's a humble request. So I have taken your question and देखो एग्जीक्यूटिव आपका पास हो गया और आप कह रहे हो कि CS प्रोफेशनल में 8 अटेम्प्ट्स हो गए। मैं तो कहूँगी एक बार और अच्छे से अटैम्प्ट दे दो, ठीक है। जॉब का है तो देखो सेमी क्वालिफाइड को जॉब मिलती है, नो डाउट, बट छोड़ो मत। अगर आप जॉब भी करना चाहते हो आप जॉब करो, उसके साथ साथ वो चीज़ें करो, ठीक है, बट प्लीज़ छोड़ो मत। और प्लान बी वो आप चूज़ करोगे कि प्लान बी क्या है, आपके अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो। मैंने भी अपना प्लान बी जो MBA था ना वो प्लान बी ही था मेरा, बट मैंने CS नहीं छोड़ी, मैंने CS कंटिन्यू रखी और MBA भी हो गई और CS भी हो गई। एक लास्ट क्वेश्चन मैं ले लेती हूँ सिर्फ, और क्योंकि वीडियो भी बहुत एक्सटेंड हो गई है। मेहताब, हेलो मैम, इन व्हाट आस्पेक्ट्स इज़ CS ईजियर देन CA? इसका आंसर मैं बोलती हूँ नहीं है इजी। CA प्रैक्टिकल है, टैक्सेशन है उसमें, CS में पूरा लॉ है। लॉ इजी नहीं होता। आप अगर एक चीज़ को गलत इंटरप्रेट कर लो लॉ में तो आपका क्लाइंट बहुत ज़्यादा मुसीबत में पड़ सकता है और साथ में आप भी मुसीबत में पड़ सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि CS हार्ड या टफ छोड़ो, लेकिन कंपैरिजन मत करो। CS एस्पिरेंट की मैंने बता दिया आपको कि क्या क्या होना चाहिए। आपको सबसे पहले तो लॉ बहुत अच्छे से आनी चाहिए और जो बेसिक कंप्यूटर स्किल्स हैं लाइक एक्सेल, पावर पॉइंट, ये आना चाहिए। रेगुलर कॉलेज के साथ कैन वी डू CS विद रेगुलर कॉलेज? येस ऑफ कोर्स आप कर सकते हो, बस आपको थोड़ा सा अपना शेड्यूल उस हिसाब से मैनेज करना पड़ेगा। मैंने अपनी आर्टिकलशिप कंप्लीट की थी दिल्ली में और असाइन जो था काम बहुत ज़्यादा था, बहुत एक्सपोजर। मैंने अमेलगमेशन भी किया है, इनकॉर्पोरेशन भी किया है, वाइंडिंग अप भी किया है, एग्जिट भी किया है, मिनट्स भी बनाए हैं, सब कुछ किया है मैंने। तो वो फर्म बहुत अच्छी थी। CS, हाँ CS का अब्रॉड में स्कोप है, उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगी। आप अपने एग्ज़ाम्स दे लो, उसके बाद आपको वीडियो मिल जाएगी इस पर। मैंने ये डिस्कवर कैसे किया कि मैं CS परस्यू करना चाहती हूँ? बिकॉज़ मुझे लॉ में बहुत इंटरेस्ट था और मैं जब अपनी ग्रेजुएशन कर रही थी तो ग्रेजुएशन के टाइम पे लॉ एक सब्जेक्ट होता था, कंपनी लॉ, मर्केंटाइल लॉ हम पढ़ते थे। बस तब से ही मुझे इतना इंटरेस्टिंग लगता था ये सब्जेक्ट, तो मैंने इसलिए परस्यू किया इसको। सब्जेक्ट्स क्या क्या हैं आप जाके चेकआउट कर सकते हो। ओवरव्यू ऑफ CS कोर्स एक करके वीडियो है। अब मैंने सारे क्वेश्चंस ले लिए हैं, सो आई होप, क्योंकि काफ़ी जो आपके क्वेश्चंस थे वो भी हो रहे थे, रिपीट भी हो रहे थे, तो मैंने कोशिश करी है कि आपके सारे क्वेश्चंस को मैं सम अप करके आपको आंसर दे सकूं।
और थैंक यू सो मच कि ये मतलब आप लोगों से बात करके ना मुझे भी काफ़ी अच्छा लगता है। मैं कोशिश करूँगी कि हर संडे एक लाइव सेशन आप लोगों के साथ रख लूँ और देखते हैं आगे कैसा होता है। सो थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। और अगर आपके स्टिल कोई डाउट्स हैं या क्वेश्चन अनआंसर्ड रह गया है तो आप मुझे कमेंट्स में पूछना, मैं आपको वहीं रिप्लाई कर दूँगी, ठीक है। सो और अब 5000 बहुत जल्दी होने वाले हैं। सो बस थोड़ा थोड़ा और सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो। 10,000 पे एक कुछ अच्छी वीडियो मैं अनाउंस करने वाली हूँ, जिस चीज़ का आप बहुत टाइम से वेट कर रहे हो शायद, जिसकी डिमांड भी आती है, तो वो 10,000 पे मैं रिलीज़ करूँगी। सो सपोर्ट करते जाओ और आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस मिलते रहेंगे। सो बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल।